सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह की। आइए हम इस पुराने गीत को गाते हैं जिसका शीर्षक है आभारी हूँ सिर मैं झुकाऊं। आभारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता प्रभु का मन। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर, मैं सदा तेरे पास रहूंगा। मैं आभारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। मन मेरा खींचता जग के विभाव से अभिलाषा जो बांधा मेरा, मसीह के अद्भुत प्रेम के लिए सब बाधा को छोड़ता हूँ। मैं आभारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। प्रेम है अगाध प्रभु जो तेरा, सामर्थी हूँ वर्णन के मैं। सदा तक मैं सेवा करूँगा, ऋणी अब हूँ तेरा जो मैं। आभारी हूँ सिर मैं झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। आज इस एपिसोड के द्वारा चर्च में हमारी उपस्थिति होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, उसके बारे में
कुछ शब्द कहूँगा, कुछ विचार रखूँगा। हम देखते हैं आजकल ख्रिस्तीय जगत में, चर्च में विश्वासियों की उपस्थिति कम होती चली जा रही। बहुत सारे चर्च खाली खाली दिखते हैं। विश्वासियों की उपस्थिति लगातार कम होती जा रही है। आजकल के इस युग में जहाँ पर सभी लोग व्यस्त हैं, दूसरे कामों में लगे हुए हैं, दूसरे काम इतने अधिक हो गए हैं कि परमेश्वर के भवन में आने की लिए उनको पास समय नहीं रहता है। फिर भी हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? जब परमेश्वर का भवन बना, सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, तो हम देखते हैं कि उस समय सारे इज़राइल के लोग, बड़े छोटे, सभी लोग वहां उपस्थित थे। सभी लोगों ने मिलकर परमेश्वर की महिमा उस भवन में आते हुए देखा। जब जंगल की यात्रा में थे, जब मूसा से बोला गया कि वाचा का संदूक बनवाओ, वाचा का संदूक जब बनाया गया तो परमेश्वर की महिमा उस संदूक के, उस वाचा के संदूक में आ गई। और हम देखते हैं कि सारी प्रजा, सारी इज़राइल की प्रजा जय जयकार करने लगी। परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। हमारे चर्चों में भी हमको परमेश्वर की उपस्थिति देखने को मिलती है। वचन में ये कहा गया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं हूँ। कई लोग ये कहने लगते हैं कि ये तो हमारे परिवार में 2-3 लोग हैं, हम लोग इकट्ठे हो गए तो वो ही बहुत है। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है। मगर हम फिर भी वचन को देखते हैं। इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय के 25वें पद में, नए नियम में ये लिखा है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 25वें पद को यदि हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी चर्च से अनुपस्थित नहीं होंगे। कम से कम इतवार को, जो प्रभु का दिन है, उस दिन को प्रभु की उपासना में व्यतीत करेंगे, उसके चर्च में जाएंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसके लिए गीत गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, प्रभु भोज में शामिल होंगे। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के पहले कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। जब आप चर्च ही नहीं जाएंगे, वहाँ अनुपस्थित ही रहेंगे, तो प्रभु के उस दुख को, प्रभु के उस बलिदान को, प्रभु की उस आज्ञा को कैसे स्मरण करोगे? किसी ने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है, कि यदि आप करीब करीब 6 महीने तक चर्च में अनुपस्थित रहें तो आपका विश्वास तक मिट सकता है। आपका विश्वास पूरी तरह से मिट जाएगा यदि आपकी अनुपस्थिति 6 महीने से किसी न किसी चर्च में जरूर जाना आवश्यक है। वहाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान
इब्रानियों के 10वें पद के 25वें पद की ओर ले जाना चाहता हूं। यहां एक कहता है, इब्रानियों का लेखक, इब्रानियों की पुस्तक का लेखक ये कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। आपको छोड़ना नहीं है, चर्च में उपस्थिति देना है। चर्च में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। बहुत सारे लोग उस समय भी, जब ये इब्रानियों की किताब रही थी, कई लोग छोड़ देते थे आना जाना, इकट्ठे होना छोड़ देते थे। चर्च में कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जहां प्रभु की आराधना होती है, जहां प्रभु के लिए भी गीत गाए जाते हैं, भवन है जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होना ना छोड़े लिखा है। एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहां पर लिखा है, ये लेखक कह रहा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से कह रहा है कि जब वो समय निकट आ रहा है, प्रभु के पुनरागमन का समय निकट आ रहा है, तब तक और भी अधिक यह किया करो। ये सब हमको कहना है। हमको इकट्ठे होने में, हमेशा इकट्ठे होते रहना है। हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करना है, भाइयों से एक दूसरे से मिलना है। चर्च में यदि हम उपस्थित होते हैं, हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं, प्रवचनों को सुन सकते हैं, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर ये एक ऐसा मंच है जहां परमेश्वर के वचन की व्याख्या होती है, वचन को समझाया जाता है, एक दूसरे को समझाया जाता है, उनके विचार उस वचन में क्या है वो हमको देखने को मिलता है। और परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती है। हमको उसमें कोई भी ढील नहीं देना चाहिए। हम विश्वासी होने के नाते, हम मसीही होने के नाते, हम क्रिश्चियन कहलाने के नाते, हम जो बाइबल को लेके चलने वाले हैं, इसकी सत्यता का प्रचार करते हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि अपनी उपस्थिति चर्च में दें। हमारा जो धर्मशास्त्र है, इसमें बहुत विस्तार से सब चीज नहीं बताया गया। यदि विस्तार से बताया जाता तो ये किताब इतनी बड़ी हो जाती। आप कल्पना कीजिए कि ये लाखों पेजों की किताब हो जाती। ये किताब इतनी बड़ी हो जाती। लिखा गया है कि यदि उसकी प्रभु यीशु मसीह के 33 वर्ष के समय में यदि जितने आश्चर्य कर्म उसने किए हैं, उसका यदि बखान या उसका विवरण इस किताब में होता तो संसार इस किताब को समा नहीं सकता। इतना विशालकाय ये पुस्तक हो जाती। तो इस वचन में जो भी लिखा है उसकी व्याख्या हमको प्रभु के भक्तगणों से सुनना जरूरी है। चर्च की उपस्थिति से ही यह संभव है। सारे सूक्ष्म पहलुओं को यदि कहीं बतलाया जाता है तो वो चर्च ही है। इसमें जहां पर सामूहिक रूप से भी प्रवचन दिया जाता है, एक के बाद उठ के भी लोग बात सामूहिक रूप से गीत गाया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। यदि आप परिवार में रहेंगे तो परिवार में 2 या 3 हैं, 4 होंगे, 5 होंगे। यहाँ तो
कई लोगों का समूह रहता है, कई प्रकार के परिवार रहते हैं, आते हैं, आराधना करते हैं, समय निर्धारित होता है। हमारे चर्च की विशेषता यह है कि उसमें एक समय निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि ये परमेश्वर का भवन है, हर समय खुला है। एक उसमें समय निर्धारण होता है, उस समय में आपको अपनी उपस्थिति देना है। एक परंपरा है, एक परंपरा है, मसीहत की एक परंपरा है, एक प्रक्रिया है, एक रीति है जिससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। सभी लोगों को लाभ होता है जो भी वहां जाते हैं। चर्च में एक और चीज हम देखने को मिलता है, सब एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, एक दूसरे की कमी भी वहां पर हमको उजागर हो जाती है। चर्च की उपस्थिति में, चर्च में यदि हम अपनी उपस्थिति दे देंगे, हमारी कमजोरियों का आभास भी हमको मिलने लगता है। कहाँ हमारी कमजोरी है, कहाँ हमारा बल है, किस चीज में हम पीछे हैं, हमको इस ओर ज्यादा प्रयास करना चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए इस पृथ्वी पर काम करते रहना चाहिए, उसके आगमन की प्रतीक्षा करना चाहिए। जो जो पवित्र शास्त्र कहता है, जो जो वो समय निकट आए और भी अधिकता से, अधिकाई से अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, इकट्ठे होने की रीति रखना है, एक दूसरे को उत्साहित करने की चाह हम में होना चाहिए। यदि हम चर्च नहीं जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही करेंगी। वो हमारी अनुपस्थिति के बारे में हमेशा कहेंगे कि हमारे घर में तो कोई चर्च में उपस्थित होता ही नहीं था, केवल बड़े दिन के दिन या ईस्टर के दिन या जब 40 दिन का उपवास मनाया जाता है तभी हम जाते हैं, नए वर्ष में हम जाते हैं, बाकी दिनों में हम नहीं जाते। आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर से दूर हो जाएगी। हमको इसमें बहुत सतर्कता बरतनी है, और किसी चीज में सतर्कता ना करें तो अभी ये परमेश्वर के भवन में आने की उपस्थिति दर्ज करने में हमको सतर्कता बरतनी है। मेरा अनुभव बहुत कुछ कहता है। मैंने कुछ बिंदुवार अध्ययन किया है कि ये स्थिति क्यों बन जाती है, क्या कारण है कि चर्च में अनुपस्थित हो जाते हैं, क्या क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं। चर्च में लोग अनुपस्थित होते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं, असेंबली गैदरिंग में नहीं पहुंचते हैं, असेंबली से दूर हो जाते हैं। क्या कारण है? पहला मैं आप सबों को बतलाना चाहता हूं कि शनिवार को देर रात तक जगना हो जाता है। जब आप रविवार के सुबह, उस वक्त जब आपको चर्च में उपस्थित रहना है, आप देखते हैं कि बहुत लोगों की नींद ही नहीं खुलती, वो सोते ही रहते हैं। कारण क्या है? शनिवार को देर रात तक जगते हैं, शनिवार को
और थक जाते हैं। शनिवार को दूसरे एंटरटेनमेंट के जो साधन होते हैं मनोरंजन के, उसको करते रहते हैं। लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट सफर करते हैं और परमेश्वर के दिन को तुच्छ जानते हैं, उसकी महत्वता को नकार देते हैं और चर्च में अनुपस्थित हो जाते हैं। आलस भी एक बहुत बड़ा कारण है। आलस, छुट्टी का दिन है, हमको कहीं नहीं जाना, हमको ना तैयार होना है, ना हमको अपना कपड़े बदलना है, हमारा आलस ही आलस। कई लोग कहते हैं केवल एक दिन की छुट्टी होती है, एक दिन का विश्राम होता है, उसमें परमेश्वर की चर्च की उपस्थिति क्या महत्व रखती है। आलस, इतना ज्यादा आलस। फिर तीसरा एक कारण है श्रद्धा ना होना। श्रद्धा डगमगाती है, श्रद्धा ना होना। फिर एक और कारण हमने सोचा है, बच्चों का सहयोग नहीं होना। माँ बाप अपने बुढ़ापे की अवस्था में, माँ बाप के पास वाहन नहीं है, माँ बाप वाहन चला नहीं सकते हैं, बच्चों को सहयोग देना है। बच्चे सहयोग नहीं देंगे तो माँ बाप कैसे जाएंगे। बच्चों का असहयोग हो जाता है, ये एक और कारण है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं परिवार के सदस्य। माँ बाप में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, बेटी माँ से झगड़ा, आपस में झगड़ा होता रहता है। वो झगड़ा होता है तो उन्होंने कहा चर्च में क्या उपस्थित होना है। झगड़ा ही झगड़ा करती रहती, आपस में झगड़ा, ये भी एक कारण है। फिर कारक, ये तो हो गया कारण। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, फैक्टर्स, कारक जिसको बोलते हैं हिंदी में, फैक्टर्स जिसके कारण हम चर्च में अनुपस्थित होते हैं। मनमुटाव कारक है ये। चर्च के लोगों में आपस में मनमुटाव हो रहा है। फिर एक दूसरा कारक है कि हमारे चर्च में ये कमी है, दूसरे के चर्च में ऐसा होता है। वो कमियां ही ढूंढते रहते हैं। कोई भी कलीसिया, कोई भी चर्च में आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि कोई भी चर्च या कोई भी कलीसिया पूरी रीति से संपूर्ण नहीं है। मानव का जहां प्रवेश है वो ये बतलाता है कि वो पूरी तरीके से सही नहीं है, संपूर्ण कभी नहीं हो सकती। जब वो कलीसिया ऊपर चली जाएगी, जब स्वर्ग में जाएगी, तब वहां संपूर्णता आएगी। नहीं तो हर कलीसिया में, हर चर्च में कुछ ना कुछ कमियां हमको देखने को मिलती। चर्च में कमी ही ढूंढते रहते। फिर जरूरत से ज्यादा सबकी बुराई करना, जो भी आते हैं सबकी बुराई करना, संतुष्ट नहीं होना, ये भी एक कारक है। सेटिस्फैक्शन नहीं होना है, पूरे चर्च के लिए कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, संतुष्ट नहीं होना, हमेशा शिकायत करते रहना, प्रार्थना ना करना, वचन ना पढ़ना, ये सब कारक हैं, ये फैक्टर्स हैं जो चर्च में हमारी अनुपस्थिति को बढ़ा देते हैं।
बड़े बूढ़ों का सलाह ना लेना, हमेशा शिकायत करते रहना। ये बातें मैंने इस मेरे अंतिम इस सेशन के अंत में मैंने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है, चर्च की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। हमको हमेशा चर्च में उपस्थित रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमको देखते रहना चाहिए कि हमारी चर्च में उपस्थिति है, चाहे कुछ भी कारण हो, चाहे कुछ भी कारक हो, कॉजेस भी हो, फैक्टर्स भी हो, हमको उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। तभी हम चर्च में अपनी उपस्थिति को बढ़ाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ ये नहीं लिखा गया है। कई लोग उसको गलत तरीके से बोलने लगते हैं। वहाँ परिवार का शब्द नहीं है, वहाँ ये नहीं लिखा है कि जहाँ परिवार के हमारे 2 या 3 जन सदस्य इकट्ठे हो गए तो मेरी उपस्थिति रहेगी, ऐसा नहीं लिखा है। अलग अलग परिवार के 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे, चर्च में मिलेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ रहेगी, हमारे दिलों में रहेगी, हमारे मनों में रहेगी। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर हम सबों को प्रेरित करे कि हम चर्च में अपनी उपस्थिति दें, प्रभु के काम को करें, प्रभु के नाम को आगे बढ़ाएं, अपने चर्च को बढ़ाएं, वहाँ से दूसरी कलीसिया बने, और भी कलीसियाएं फूले फले, पूरे संसार में फैल जाएं। ये हमारी सोच होना चाहिए, ये हमारे विचार होना चाहिए। मैं आप लोगों को सबको आह्वान करता हूँ कि आप लोग सब चर्च में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। चाहे जितना भी कारण हो आपके पास, उन सब कारणों को एक तरफ रख दीजिए। चाहे कितने भी कारक हो, फैक्टर्स हो, उनको भी एक तरफ रख दीजिए और प्रभु के वचन के अनुसार अपनी उपस्थिति चर्च में दीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाएँ, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।